रही कि इतना बड़ा विवाद हो चुका है तो जेल किसी को भेजा नहीं गया, क्यों नहीं भेजा गया, क्या वजह है? अब जिन लोगों पक्ष में कोई नहीं गया, क्यों नहीं गया, जनता का ये सवाल है। देखिए, जनता का जहां सवाल है तो जनता ये देखे कि 100 लाठियां राष्ट्रीय राजमार्ग में एक संत को जो यहाँ पर ये पीटा गया, तो पुलिस विभाग को दिखता नहीं कि अपराधी कौन है। फिर तो भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? तुरंत उठाकर इनको जेल भेज देना चाहिए। उसी वक्त शांति आ जाएगा, चित्रकूट परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन 18 अपराधी ये चले गए, लाइए मैं लिख के देता हूँ, एक भी चूपटक हो जाए। मैं एक बात पूछूंगा, आप भी थाने गए होंगे, कई फरियादी आते हैं मारपीट को लेकर, और जो अपराधियों के साथ भी आते हैं उनका भी 151 चालान हो जाता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा कहा भी जाता है कि शांति व्यवस्था को लेकर हम चालान किसी का भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? भाई, आपकी जबरदस्ती देखिए कोई चीज़ को छीनेगा। हमारे सनातन की धरोहर संत श्री मानस भूषण हजार साधु संत यहाँ आए, स्वामी करपात्री जी आए, और यहाँ पर हमारे आदरणीय अशोक सिंघल जी आए, दिनेश भाई साहब आए, अशोक सिंघल जी नहीं रहे वो आए उस समय। और जो पूरा उच्च शिखर में जो बड़े उसमें सिस्टम में बैठे हुए ये सब लोग हैं धर्म सभा में, उनको सब पता है कि भरत दास ने महर्षि वाल्मीकि आश्रम और संपूर्ण चित्रकूट और संपूर्ण भारतवर्ष के सनातन के लिए किया है कि अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए, अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ किया? आपने तो चलिए ठीक है, आपने एक इतिहास को उजागर कर रहे हैं, जो कि हम श्री प्रभु रामचंद्र जी को हमारे कहीं ना कहीं पूजनीय है, हम उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग में चल रहे हैं। उन्हीं का जो पुत्र थे लौ कुश, वो यहाँ रहे, सीता माँ यहाँ रही, इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मगर मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो कब्जा कर रहे हैं, ना उनको ना आपको किसी को नहीं भेजा जा रहा है। तो समाज में एक यही आ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, आपके ऊपर हमला हुआ, चाकू से हुआ, लाठी डंडों से हुआ, उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि आपने उनको मारने की कोशिश किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने भी पुलिस प्रशासन से भी काफ़ी फ़ोन ऑडियो वायरल हुए, तरह तरह के ऑडियो, और वो ऑडियो सुनकर लोग यही समझते हैं कि आप बड़े वो हैं कि आप किसी को नहीं डरते हैं, तब भी कोई नहीं गया, क्या वजह है? अब देखिए, जहाँ वो ऑडियो सुनकर लोगों को लगता है कि लोग डरते हैं, नहीं, आप किसी से नहीं डरते हैं। हम किसी से नहीं जानते हैं कि आप किसी से नहीं डरते। हम क्यों डरेंगे? हम चोर उचक्के हैं, हमारी गलती को ये लोग साबित कर रहे हैं। जाते हैं, आम जनता जाते, क्या वो चोर उचक्के रहते हैं? अब हमें तो ये पता नहीं है, क्योंकि जिसके साथ में जो गलत होगा वो तो जाएगा थाने ना। हम भी गए थे, हमने भी तहरीर दी है, मुकदमा भी लिखा गया, लेकिन कार्रवाई कोर्ट कचहरी में ढेल दी गई। अब कोर्ट कचहरी में जिसके पास पैसा होगा वो जीतेगा, और पुलिस अपने सर का सिरदर्द उठाकर कोर्ट कचहरी को दे दिया है। कुछ लोग लिखते हैं कमेंट में कि एक ही समाज का है ये मुद्दा, इसलिए पुलिस से गिरफ्तार करने से डरती है। देखिए, पुलिस मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? मैं पुलिस भली भांति ये जानती है कि बाबा निर्दोष है और बाबा के ही द्वारा सब कुछ किया धारा है। नहीं तो जिलाधिकारी महोदय या सक्षम उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गहनता से कड़ी जांच कराइए, एलआई विभाग जांच करे। यहाँ पर जब कोई पुलिस प्रशासन और कभी नेता नगरी नहीं इस वाल्मीकि आश्रम में आती थी, तब हमने नेताओं को लाना शुरू किया। हमने यहाँ एलआई विभाग को लाकर खड़ा किया, एलआई विभाग को रिपोर्ट देना शुरू की। एक संस्था हमने गठित की झांसी से। उसी के लेटर पैड में जब हम पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया, श्री महर्षि वाल्मीकि आश्रम एवं आशा और माता विकास सेवा संस्थान का हमने गठन झांसी में किया, उसमें इन लोगों को जोड़ा। लेकिन यही लोग जब उसको नोच के खाने लगे तो मुझे ये लगा कि ये लोग कतई इसके पात्र नहीं हैं, क्योंकि इतनी बड़ी धरोहर में ये अनैतिक कार्यों को संचालित करेंगे, और ये जब तक अनैतिक कार्य यहाँ संचालित होते रहेंगे तो ये सनातन की ये भूमि। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी अयोध्या का कांड चल ही रहा है कि गलत लोग घुस के चोरी के हैं, आपने उस चीज़ को होने से बचाया जी। बिल्कुल आप पात्र योग हैं कि आपने समय रहते उसको सुधार किया, इसमें दो राय नहीं है। मगर एक बात, एक प्रश्न उठ रहा है, अभी भी उठ रहा है कि इस प्रकार का जो विवाद हो रहा है यहाँ का, उससे जनता काफ़ी दुखी है। आप क्या? देखिए, मुझे लगता है जनता नहीं दुखी है,
कौन सी जनता दुखी है? आप मेरे फेसबुक में देखिए। क्षेत्र की कि क्षेत्र की खत्म होना चाहिए, हाँ। विकास होना चाहिए। देखिए विकास ये लोग नहीं रोक सकते। जहाँ रही बात विकास की, तो सरकार का विकास है, वो मेरा कोई निजी घर नहीं है। और सरकारी पूरा विकास जो है, ये सब जो चल रहा है, ये मेरे लिए नहीं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए है। और आने वाली पीढ़ी इस अंतर्राष्ट्रीय और ये राष्ट्रीय आदिकवि जी के धरोहर को पहचानेगी और देखेगी। जहाँ रहा माता सावर मैया का मामला, तो ये चित्रकूट की लोकल की जनता का एक मामला है। तो चित्रकूट के जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, वो कुछ गिने चुने करबी के हैं 4-5 लोग। इनके कृत्यों से उन लोगों ने भी बंद किया है। यदि बयान लेना है तो जाइए, एक बार इनके कृत्यों का बयान उन लोगों से लीजिए जिन्होंने आंखों से इनके कृत्यों को देखा है। जो मुझे फ़ोन करके मीडिया में चलाने के लिए जब यहाँ तैयार थे, तो हमने जाके रोका है कि आश्रम की इज्जत मर्यादा है। लेकिन जब इन लोगों ने नंगा नाच शुरू कर दिया, तो हमने कहा पर्दे में अब कुछ भी रखना ठीक नहीं है। जो हो रहा है पूरी दुनिया को दिखाओ, सच को सामने लाओ। इसीलिए अब हमने सच को सामने लाकर खड़ा किया है। जब 5 बजे 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो 10 बजे रात तुम कौन सा हवन कर रहे हो? दिन में भी तो हवन कर सकते थे। और फिर छाया मिश्रा के घर में बैठकर तुम रात दिन उस महिला के घर में, जो राष्ट्रीय राजमार्ग में अवैध मकान है उस महिला का, जो गिर जाना चाहिए, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी वो नहीं गिरा, उसके पीछे कौन सी मोटी रकम लेके दलाली खा के बैठा है अधिकारी? क्या PWD जिम्मेदार है कि SDM महोदय या तहसीलदार? इसको तत्काल गिर जाना चाहिए। और जब तक ये नहीं गिरता, भरत दास चुप नहीं बैठेगा। अतिक्रमण तो कतई नहीं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 24 घंटा के अंदर गिरना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके ये पट्टी बांधकर ये जो अधिकारी बैठे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी के बयानों को ऐसे हवा में उड़ा देना चाहते हैं चित्रकूट के अधिकारी, ये जो बड़े बड़े बैठे हैं। नहीं, उनके आदेश का पालन होना चाहिए। आपको पत्र दिखाऊं मैं? नहीं, लिखित रूप से मालूम है इस बात। सारे अधिकारियों के पत्र हैं, तो भी क्यों खड़ा कर रखा है? तत्काल गिराएं, तत्काल गिराइए ना। आप वही तो मैं सरकार की आपसे चीजों जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या कमी क्या रह जा रही है? कमी ये पूछे, हाँ। ये कौन सा ऐसा दलाल है, बड़ा सा इतना बड़ा दलाल व्यापारी है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिक्रमण को रोक रहा है? उस अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाना चाहते हैं? ये जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा, विवाद नहीं हटेगा। और रही बात जन सैलाब की, तो इनसे ज़्यादा जन सैलाब भरत दास के पास है। ये जब आजमाना चाहे आजमा के देख लें। रही बात पैसे धन दौलत की, तो इनका धन दौलत रुतबा इनके पास। कभी हमें एक आरोप तो लगाया जा रहा है कि आप धन के लिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कौन से धन की बात करते हैं? ये चोर उचक्के हैं, वहीं धन पे ही नजर रखेंगे। हाँ। मैं तो अधिकारियों की जांच रिपोर्ट मांगता हूँ। वो लगी हुई वाल्मीकि जी की विशालकाय मूर्ति प्रतिमा फटी हुई है। पर्यटन विभाग क्या उसको खा गया? किन चोर दलाल अधिकारियों ने उसको लीपापोती करके शासन को गलत रिपोर्ट भेजा? पेंट करने से काम चलेगा फटी मूर्ति को? इस मूर्ति को तत्काल उखाड़ के इसको बंद करना चाहिए। कहीं ना कहीं कार्य हो रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए कार्य। हाँ। और ये मूर्ति की जांच होनी चाहिए। मैं फिर अभी लिखूंगा, पर्यटन विभाग जवाब दे, वन विभाग जवाब दे, UPPCL जवाब दे। UPPCL जो बना रहा है भ्रष्टाचार, ये जो 40 करोड़ की लागत से बन रही हैं महर्षि वाल्मीकि पर्यटन सांस्कृतिक केंद्र, महर्षि वाल्मीकि संग्रहालय जो बन रहा है 40 करोड़ की लागत से, इस पे जो भ्रष्टाचार गुपचुप करके UPPCL भ्रष्टाचार को पनप रही है, इस पे कौन बड़ा माफिया बैठकर उसका खा रहा है? वो भ्रष्टाचार का वो धन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जनता के लिए दिया है, हमसे क्यों छुपाया जा रहा है? हमको क्यों नहीं वहाँ जांच पड़ताल में जाने दिया जा रहा है, जहाँ पर ट्रस्ट की मांग पर मैं सचिव हूँ, महंत हूँ। ये पद भी नहीं रहा, तो भी साइन सिग्नेचर भरत दास के हैं, और भरत दास है और आगे भी रहेगा। कलम तो मेरी है ना, परिश्रम मेरा है। तो जब हमने किया है, तो जब तक हमें, तब तक ये काम चलता रहेगा। ये भ्रष्टाचारियों की मैं जांच कराऊंगा। आखिरकार वहाँ क्या लीपापोती, टाइल्स लगा के लीपापोती और कई करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया? क्या उसमें वन विभाग भी सम्मिलित है? वन विभाग ने जो यहाँ का धन खाया है, भ्रष्टाचार किया है ना, कार्यदायी संस्था के रूप में, शायद मुझे लगता है चित्रकूट में जितना विकास है वो वन विभाग ही खा के बैठा है पर्यटन का। अब क्या होता है, जब वन विभाग पर्यटन विभाग उसमें विकास करने जाता है, तो जिसका काम है पौधे लगाना, वो यहाँ पे निर्माण कार्य कराने लगता है।
तो जब चोर विभाग में डंडा छाप, अंगूठा छाप, अनपढ़ बैल छाप लोग यहाँ वन विभाग में जो हैं, बोलने की तमीज़ नहीं है, मठ मंदिरों में कैसे जाना है, जूता पहन के जाना है कि नहीं, सम्मान करना है कि नहीं, ये सक्षम अधिकारियों ने गुंडे पाल रखे हैं मठ मंदिरों के लिए। और ये मठ मंदिर में अब ताला लगा रखा है वन विभाग के गुंडों ने या वन विभाग की मर्जी से। तो मठ मंदिर इन सब मंदिरों को गिरावे और यहाँ गिराकर वृक्ष लगावे। यहाँ वाल्मीकि आश्रम और मठ मंदिर और सावर माता मंदिर की ज़रूरत नहीं है। यदि मठ मंदिर है तो महंत भरत दास है और महंत भरत दास के आदेश पर नियम कानून चलेंगे, जो सही है। बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, जो है वो इतिहास में हमेशा बना रहे। हमेशा जो चीज़ें होनी चाहिए, जितनी लागत की है वो लागत से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पहले 1,87,00,000 का विकास है, उसको देखिए जाकर। इनके टीन सेट, सोलर प्लांट और ये जो है पेयजल की व्यवस्था देखिए, सब जेब में गया। 5 लाख पानी की व्यवस्था है तो 5 लाख में 1 लाख में सारा सिस्टम इसी बात को लेकर ये विवाद ही हो रहा है। भाई जब पानी की व्यवस्था तुम एक दिन चला ही नहीं पाए हो, सब काम प्राइवेट चल रहे हैं। इस आश्रम में पानी लाइट पहुंचाने वाले हम हैं, संत मानस भूषण के द्वारा। यहाँ पर इस पुरो में लाइट लाई गई, जो संतों का ये आश्रम है, और संतों ने ही लाइट ला के खंभे ट्रांसफार्मर चढ़वाए। तो ये अवैध जो माफिया हैं यहाँ पर जो टिके हैं दुकान के माध्यम से, ये कहाँ से आए हैं भाई? हैं तो 12 लोग ना। ये पौराणिक बंजर की भूमि में कैसे कब्जा है इन गुंडों का? क्यों नहीं उनकी सुनवाई जिला अधिकारी कर रहे हैं? और फिर 1 बीघे में आबादी दर्ज है, तो ये आबादी कैसे बंजर में दर्ज हुई? और फिर दर्ज भी हुई तो ये पौराणिक धरोहर इनको 10-10 बीघे का पट्टा किसने दिया? जो रहने वाला कहीं मानिकपुर का है, कहीं अजौरा का है, कहीं ढीमके का है, तो इस पौराणिक धरोहर पर कैसे पट्टे हैं 10-10, 12-12 बीघे के? और रजिस्ट्री करके प्लाटिंग चल रही है। ये सब पूरी खारिज होगी। मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सरकार से संवाद करूंगा और मैं जिला अधिकारी से ये पूरा संवाद दस्तावेज के साथ करूंगा। यदि जिला अधिकारी इस पे फैसला नहीं कर पाते हैं तो उच्च स्तरीय इस मामले को मैं लेकर जाऊंगा। पर माफियों को तो कब्जा मैं नहीं करने दूंगा। ये चाहे जितनी ताकत लगा लें और चाहे जितना भी कर लें। विपक्षी का तो आरोप है कि आप उनके जान के दुश्मन हैं। हम क्या जान के दुश्मन हैं? हमारे लिए खाने की व्यवस्था नहीं है। जो आता है यही लोग लूट ले जाते हैं। शाम को आप देखिएगा, शाम को यहाँ पर यहाँ का पूर्व प्रधान श्लोक मिश्रा, देखिए मैं नाम लेके इसके लिए, और छाया मिश्रा और नारायण द्विवेदी और जो है ये एक अर्चना तिवारी और वो रागनी द्विवेदी और उसका पति, ये पूरा एक घर जो है मिलकर पुलिस की व्यवस्था में लूट रहा है पूरा आश्रम। ऊपर किसी को जाने नहीं देते हैं, पूजा पाठ बंद है। हम यहाँ से जाएंगे तो चौकी इंचार्ज आँख दिखाता है। ये स्थिति है। और मैं इस आश्रम का निवासी। जो यहाँ पर चढ़ावे का पैसा आता है वो क्या मंदिर में नहीं लगता है? आज तक 1 रुपया नहीं लगा है। मंदिर की संपत्ति बताइए। मंदिर में ये लिपाई पोताई, नल टोटी, बिजली पानी जो जनता के लिए उपलब्ध हो रही है, किसकी देन है? भरत दास की देन है। वो जो टंकी पेयजल की बनी है, वो जलकर विभाग का जल जाता था उसमें। पर्यटन विकास में पाइपलाइन टूटी तो जलकर विभाग ने क्या ठेका ले रखा है? जलकर विभाग ने ठेका ले रखा है। उसका काम है कनेक्शन के माध्यम से पानी देना। तो पर्यटन विभाग ने 5 लाख रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार ने पेयजल की ये सारी व्यवस्था की है। विद्युत के लिए सोलर प्लांट की 10 लाख की व्यवस्था है, तो उसकी बैटरियां खोल के वन विभाग एसी चला रहा है घरों पर, और अपने गुंडों से रात में खुलवा लेता है। मुकदमा हम पे दर्ज करता है कि भरत दास ले गया। ये चोर उचक्को जैसे कि बात कहाँ हैं इनके अधिकारियों के वन विभाग के? ऐसे लोगों को लगा रखा है, न मर्यादा है, न बोलचाल की भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और अगर जांच में जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं तो अयोध्या जैसे कांड पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और वही कांड ना हो सके, जब इनके द्वारा खुलासा किया गया, बताया गया, तो ये विवाद चालू हो गया। अब देखना है आगे चलकर ये माहौल शांत होता है कि नहीं होता, कि इसी प्रकार से ये माहौल गर्म हमेशा बना रहेगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।